नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देश के शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यकाल संभाल भी लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली उच्च स्तरीय बैठक भी की है। ऐसे समय में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली जब देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। रविवार को प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि उन्हें ये जिम्मेदारी देने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता और कर्तव्य भावना के साथ निभाएंगे। दरअसल राष्ट्रपति द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और शिक्षा मंत्रालय के कामकाज की जानकारी ली। अब सवाल यह है कि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, क्योंकि यही मंत्रालय देश की स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े बड़े फैसले लेता है। यानी करोड़ों छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसले इसी मंत्रालय के माध्यम से लिए जाते हैं। प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी देश की परीक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा मजबूत करना। पिछले कुछ समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठे। वहीं जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित करने के लिए पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को प्रभावी तरीके से लागू करना भी उनकी प्राथमिकताओं में से शामिल रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, छात्रों को नई तकनीकों से जोड़ा जाए और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले। प्रहलाद जोशी केंद्र सरकार के अनुभवी नेताओं में से गिने जाते हैं। वे पहले भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। इससे पहले वे संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीतिक रूप से भी उनका लंबा अनुभव रहा है। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से वे लगातार 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। संगठन और संसदीय कामकाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि सरकार ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकताओं में परीक्षा सुधार, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, विश्वविद्यालयों में रिसर्च को बढ़ावा, कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करने और छात्रों से जुड़े लंबित मुद्दों पर तेज फैसले लेना शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाता है तथा शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो इसका सीधा फायदा देश के करोड़ों छात्रों को मिलेगा। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय में नई शुरुआत हो चुकी है। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में कितनी तेजी से फैसले लेते हैं और छात्रों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।